हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल। आई एम दर्शना वरुण और आज हम करेंगे इकोनॉमिक्स का सैम्पल पेपर। ठीक है, सीबीएसई ने सैम्पल पेपर्स जो रिलीज़ कर दिए हैं, तो मैं क्लास 12th की जो इकोनॉमिक्स है उसका सैम्पल पेपर आपको कराऊंगी। अगर मैं क्वेश्चन पेपर की बात करूं तो दो सेक्शन होंगे इसमें आपके, सेक्शन ए और सेक्शन बी। सेक्शन ए में जो होगा वो मैक्रो इकोनॉमिक्स के क्वेश्चन होंगे और सेक्शन बी में जो होंगे वो इंडियन इकोनॉमिक डेवलपमेंट के क्वेश्चन होंगे। जो टोटल क्वेश्चन होंगे वो 34 क्वेश्चन होंगे। 20 क्वेश्चन एमसीक्यू होंगे 1 मार्क के, 4 क्वेश्चन 3 मार्क्स के होंगे, 6 क्वेश्चन 4 मार्क्स के होंगे और 4 क्वेश्चन 6 मार्क्स के होंगे। ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन नंबर 1 से। क्वेश्चन नंबर 1, इसमें 2 स्टेटमेंट आपको दे रखी होंगी। ये स्टेटमेंट्स हमें पढ़नी है कि ये सही है गलत है। ठीक है, और उसके अकॉर्डिंग ही हमें जो है ऑप्शन पे मार्क करना है। अगर मैं स्टेटमेंट 1 पढ़ूँ तो स्टेटमेंट 1 के अकॉर्डिंग द कंजम्पशन कर्व इज एन अपवर्ड स्लोपिंग स्ट्रेट लाइन कर्व ड्यू टू द डायरेक्ट रिलेशनशिप बिटवीन इनकम एंड कंजम्पशन एंड द अजम्पशन ऑफ कांस्टेंट मार्जिनल प्रोपेंसिटी टू कंज्यूम। एग्जैक्टली जो कंजम्पशन कर्व होता है, ठीक है, अगर आपने चैप्टर पढ़ा होगा ये वाला, तो कंजम्पशन कर्व जो होता है वो इस तरीके से होता है। ठीक है, क्यों होता है कंजम्पशन कर्व? इसलिए बढ़ता चला जाता है। क्यों? जैसे जैसे हमारी इनकम बढ़ती है ऑब्वियस हमारी कंजम्पशन भी बढ़ती है। तो ये जो फर्स्ट स्टेटमेंट है वो एकदम जो है करेक्ट है। सेकंड स्टेटमेंट है एग्रीगेट डिमांड कर्व एंड कंजम्पशन कर्व आर पैरेलल टू ईच अदर। ठीक है, तो हमें बताना है सही स्टेटमेंट कौन सी है। तो सेकंड स्टेटमेंट भी ठीक है अगर आपने चैप्टर पढ़ा होगा और अगर आपने इसका डायग्राम बनाया होगा। तो कंजम्पशन कर्व हमारा ऐसा होता है, ये हमारा इन्वेस्टमेंट कर्व होता है। ये होता है हमारा कंजम्पशन कर्व, ये होता है, ये हमारा इन्वेस्टमेंट कर्व होता है। ठीक है, स्ट्रेट लाइन, ठीक है, कांस्टेंट। और जो हमारा एडी कर्व बनता है वो ये होता है हमारा। ठीक है, जिसने भी ये चैप्टर पढ़ा होगा उसको अच्छे से इस क्वेश्चन का आंसर पता होगा। ठीक है, तो पैरेलल होता है, दोनों स्टेटमेंट एकदम करेक्ट है। तो ऑप्शन नंबर जो है वो सी इसका राइट है। क्वेश्चन नंबर 2, क्वेश्चन नंबर 2 के अकॉर्डिंग owing to the Russia-Ukraine crisis, the world is experiencing rising crude price due to supply side issue। ठीक है, सबको पता है रशिया यूक्रेन का जो युद्ध चल रहा है इस टाइम पे, तो इसकी वजह से जो है हमारा जो प्राइसेस है वो बढ़ रहे हैं। क्यों? सप्लाई साइड की वजह से। तो इसमें जो हमारा ऑप्शन होगा, क्यों हो रहा है मतलब इसका हमें बताना है कि ऐसा हो रहा है, तो हमारे बीओपी सिचुएशन यानी बैलेंस ऑफ पेमेंट पर इसका क्या इफेक्ट पड़ेगा। बैलेंस ऑफ पेमेंट पर हमारा इफेक्ट पड़ेगा, आउटफ्लो ऑफ यूएस डॉलर फ्रॉम इंडिया विल राइज। इसका फोर्थ ऑप्शन जो है वो करेक्ट है। क्वेश्चन नंबर 3, इज एन इंस्टीट्यूशन दैट एक्सेप्ट डिपॉजिट फॉर लैंडिंग पर्पज। ठीक है, कौन सा करता है? जो हमारे डिपॉजिट को एक्सेप्ट कौन करता है? कमर्शियल बैंक करते हैं। हम अपनी जो सेविंग करते हैं वो कमर्शियल बैंक में करते हैं। क्यों? फॉर लैंडिंग पर्पज। ठीक है, कमर्शियल बैंक जो होते हैं हमारे डिपॉजिट एक्सेप्ट करते हैं फॉर लैंडिंग पर्पज। क्वेश्चन नंबर 4, क्वेश्चन नंबर 4 में भी स्टेटमेंट दी हुई है, इसमें हमें स्टेटमेंट पढ़नी है। फर्स्ट स्टेटमेंट है एक्सपोर्ट ऑफ फाइनेंशियल सर्विसेज बाय इंडिया विल बी रिकॉर्डेड ऑन क्रेडिट साइड ऑफ करंट अकाउंट। एग्जैक्टली ठीक है एकदम। स्टेटमेंट 2 जो है फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट इन इंडिया विल बी रिकॉर्डेड ऑन क्रेडिट साइड ऑफ कैपिटल अकाउंट। ठीक है, ये स्टेटमेंट भी एकदम ठीक है। बोथ स्टेटमेंट आर करेक्ट। ऑप्शन नंबर सी इज द राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 5 में भी 2 स्टेटमेंट हमें दे रखी है, तो फर्स्ट वाला इसका पढ़ लेते हैं पहले। तो स्टेटमेंट 1, नेट इन्वेस्टमेंट इज अ स्टॉक कॉन्सेप्ट। नहीं, नेट इन्वेस्टमेंट स्टॉक कॉन्सेप्ट नहीं होता। कैपिटल इज अ फ्लो कॉन्सेप्ट। नहीं, कैपिटल भी फ्लो कॉन्सेप्ट नहीं होता। ठीक है, तो इसका मतलब है इस क्वेश्चन में दोनों स्टेटमेंट जो है वो गलत है। ऑप्शन में क्वेश्चन दे रखा है, इसमें फिलअप्स भरने हैं। ठीक है, तो इसका जो सही ऑप्शन होगा वो सी, नेशनल आउटपुट डिस्पोजिशन। और नीचे वाले में आएगा, नीचे वाले में भी सेम आएगा, आउटपुट एंड डिस्पोजिशन। ठीक है, जो क्वेश्चन रीड द फॉलोइंग। ठीक है, इसमें जो फर्स्ट वाले में आएगा वो आउटपुट आएगा और जो नीचे वाले फिलअप्स में आएगा डिस्पोजिशन।
क्वेश्चन नंबर 6 के अकॉर्डिंग हमें जो दे रखा है वो इकोनॉमी में वैल्यू ऑफ इन्वेस्टमेंट मल्टीप्लायर जो 4 है, ऑटोनोमस कंजम्पशन जो दे रखी है वो 30 करोड़ है, हमें कंजम्पशन फंक्शन बताना है। कंजम्पशन फंक्शन अगर आपने चैप्टर पढ़ा हो तो जो कंजम्पशन फंक्शन होता है हमारा वो होता है ये, ठीक है। ये हमारी ऑटोनोमस कंजम्पशन होती है, बी हमारी होती है MPC। अब ऑटोनोमस कंजम्पशन तो हमें 30 करोड़ दे रखी है, बट बी नहीं दे रखा। बी की जगह में दे रखा है इन्वेस्टमेंट मल्टीप्लायर यानी के। अगर मैं डिवाइड करूं, ठीक है, अब के का जो फॉर्मूला होता है वो 1 - MPS होता है। के हमें दे रखा है 4, ठीक है। के क्या होता है, के इन्वेस्टमेंट, ये जो वैल्यू दे रखी है वैल्यू ऑफ इन्वेस्टमेंट मल्टीप्लायर यानी के जो हमें दे रखा है वो 4 दे रखा है, तो MPS क्या हो जाएगा 1/4, यानी कि 1/4 का मतलब क्या हो गया, 1/4 का मतलब हो गया 0.25, ठीक है। अब ये फॉर्मूला भी आपको पता होगा, जिसने ये चैप्टर करा होगा उसको तो अच्छे से पता होगा। MPC + MPS = होता है 1। जब हमारे पास MPS 0.25 हो गया तो MPC क्या होगा 1 - 0.25 यानी 0.75। ये हमारा MPC, ठीक है। हमने जो पहले निकाला था वो MPS निकाला था 0.25 और MPC होता है हमारा 1 - MPS यानी 0.75। तो मैं इक्वेशन में अगर पुट करूँ तो C = ऑटोनोमस कंजम्पशन प्लस MPC 7.5 और नेशनल इनकम, ये हमारी जो है इक्वेशन बन गई। यानी कि अगर देखा जाए तो ऑप्शन नंबर 6 का करेक्ट आंसर होगा हमारा 1, ठीक है। इसके ऑप्शन में क्वेश्चन जो दे रखा है, इफ इंक्रीज इन नेशनल इनकम इज इक्वल टू इंक्रीज इन कंजम्पशन, ठीक है। अगर नेशनल इनकम हमारे कंजम्पशन के बराबर होगी तो MPS क्या होगा, MPS जो है हमारा 0 के बराबर होगा, ठीक है। ऑप्शन नंबर डी इसका करेक्ट आंसर है। मनी सप्लाई इन इंडिया में इंक्रीज, मनी सप्लाई कब बढ़ती है, ऑप्शंस पढ़ लेते हैं। मनी सप्लाई जो है अगर RBI इंजेक्ट करता है मोर मनी इन सर्कुलेशन, बिल्कुल तब मनी सप्लाई बढ़ेगी, फर्स्ट, ठीक है हमारा। द कमर्शियल बैंक्स एक्सपेंड देयर क्रेडिट ऑपरेशन, जब, हाँ बिल्कुल, अगर कमर्शियल बैंक अपना क्रेडिट ऑपरेशन को ज़्यादा एक्सपेंड करेगा तो फिर तब भी मनी सप्लाई बढ़ेगी, सेकंड भी ठीक है। टैक्स रेट अगर सेंट्रल गवर्नमेंट बढ़ा दे तब भी मनी सप्लाई बढ़ेगी। अगर रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया बैंक रेट, ठीक है, अगर RBI अपनी बैंक रेट बढ़ा देगा तो मनी सप्लाई तब नहीं बढ़ेगी, यानी फोर्थ ऑप्शन इसका करेक्ट है, यानी 1, 2, 3 एकदम इसके करेक्ट ऑप्शन है। ऑप्शन नंबर A, ठीक है, इसका ठीक है। क्वेश्चन नंबर 8 के अकॉर्डिंग फॉलोइंग डाटा हमें दिया गया है, हमें बताना है, ये 2010 का ये एक्सपोर्ट है और 2020 का ये एक्सपोर्ट और इंपोर्ट है। हमें बताना है कि कौन सी स्टेटमेंट ठीक रहेगी। इसमें क्या करते हैं, हम नेट एक्सपोर्ट निकाल लेते हैं, ठीक है। नेट एक्सपोर्ट इसका बैठेगा 40, फर्स्ट वाले का, सेकंड वाले का बैठेगा, अगर मैं माइनस करूँ तो 120, ठीक है। यानी कि हमें स्टेटमेंट बतानी है, पहले 40 था फिर अचानक से 120 हो गया, तो हमारे बैलेंस ऑफ ट्रेड में क्या हो रहा है, इम्प्रूवमेंट हो रही है। यानी 8 क्वेश्चन का फर्स्ट पार्ट जो है वो एकदम ठीक है। इसके ऑप्शन में क्वेश्चन दे रखा है हमें, विजिबल एक्सपोर्ट्स इंपोर्ट्स, इनविजिबल एक्सपोर्ट इंपोर्ट्स, नेट करंट ट्रांसफर बैलेंस, हमें बताना है क्या हो रहा है, सरप्लस हो रहा है, डेफिसिट हो रहा है, क्या हो रहा है, ठीक है। अगर मैं बात करूं ओनली एक्सपोर्ट हमारा हो रहा है 170 का और इंपोर्ट हो रहा है हमारा 180 का, ठीक है। जो विजिबल एक्सपोर्ट हो रहा है हमारा वो हो रहा है 170 का, और सॉरी दोनों विजिबल प्लस इनविजिबल एक्सपोर्ट जो हो रहा है 170 का, और इंपोर्ट हो रहा है हमारा 180 का, ठीक है। यानी कि हमें कितना बैठेगा नेट एक्सपोर्ट, वो हमारा बैठेगा 10 का। जी माइनस करूँ तो, माइनस करूँगी तो 10 हो जाएगा। नेट करंट ट्रांसफर बैलेंस हमें दे रखा है 15 का, हमें ज़्यादा दे रखा है, तो सरप्लस हो रहा है, सरप्लस कितने का हो रहा है 5 का।
यानी ऑप्शन नंबर बी इज द करेक्ट आंसर। क्वेश्चन नंबर 9। क्वेश्चन नंबर 9 के अकॉर्डिंग हमें दो असर्शन दे रखी हैं, हमें बताना है असर्शन कौन सी ठीक है कौन सी गलत है। ठीक है, असर्शन ए, एक्स पोस्ट इन्वेस्टमेंट रिप्रेजेंट प्लान्ड इन्वेस्टमेंट, जबकि एक्स एंड इन्वेस्टमेंट रिप्रेजेंट एक्चुअल लेवल ऑफ इन्वेस्टमेंट। ठीक है, एक्स पोस्ट इन्वेस्टमेंट रिप्रेजेंट प्लान्ड इन्वेस्टमेंट वेयर एक्स एंड इन्वेस्टमेंट रिप्रेजेंट एक्चुअल लेवल ऑफ इन्वेस्टमेंट। गलत है ये, असर्शन ए जो है वो गलत है। इसका जो रीजन, अगर रीजन में पढ़ूँ तो इक्विलिब्रियम लेवल पर एक्स अर्न सेविंग्स एंड एक्स अर्न इन्वेस्टमेंट आर ऑलवेज इक्वल। इसका जो रीजन है वो एकदम ठीक है, बट जो असर्शन ए है वो गलत है, यानी कि इसका ऑप्शन नंबर डी जो है वो होगा। क्वेश्चन नंबर 10 के अकॉर्डिंग असर्शन ए, सेविंग कर्व मेक्स अ नेगेटिव इंटरसेप्ट ऑन द वर्टिकल एक्सिस एट जीरो लेवल ऑफ इनकम। बिल्कुल राइट है ये। सेविंग फंक्शन रेफर्स टू द फंक्शन, बिल्कुल सेविंग फंक्शन रिलेशनशिप बताता है सेविंग एंड इनकम की, ये भी ठीक है। दो असर्शन तो देखो दोनों ठीक है, लेकिन असर्शन ए जो बता रहा है उसका रीजन जो है वो गलत है। मतलब असर्शंस नहीं है, हमें एक असर्शन दे रखा है उसके नीचे उसका रीजन दे रखा है। ठीक है, ऊपर वाले क्वेश्चन में दोनों ही गलत थे। ठीक है, असर्शन भी गलत था बट रीजन हमारा ठीक था। ठीक है, जो 9 क्वेश्चन था उसमें हमारी असर्शन गलत थी बट जो रीजन दे रखा था वो एकदम ठीक था, यानी ऑप्शन डी था। अब इसमें क्या है, इसमें असर्शन और रीजन दोनों ठीक है, बट जो है रीजन जो दे रखा है वो ए की सही से एक्सप्लेनेशन नहीं कर रहा, यानी कि ऑप्शन बी इज द राइट आंसर। तो ये 10th क्वेश्चन थे, जो सैम्पल पेपर है आपका उसके 10 क्वेश्चन थे। ठीक है, तो ये 10 क्वेश्चन थे सैम्पल पेपर के। आई एम प्रिटी श्योर दैट यू हैव अंडरस्टूड। प्लीज डोंट फॉरगेट टू लाइक माय वीडियो, सब्सक्राइब माय चैनल एंड शेयर माय वीडियोस। थैंक यू सो मच।